हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आज हम पहली बार लाइव जुड़े हैं इस बैच में, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। आपको पता ही होगा, कल से हमने बैच स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको 15 डेज में टोटल सिलेबस कराया जाएगा आपका मैथमेटिक्स का। मीन्स आपके एग्जाम से पहले आपको ये सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। 15 दिन में टोटल जितना भी 3 मंथ वाला सिलेबस है वो हम कवर कराएंगे। और आप ये मान के चलिए कि जितना हम करा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इससे जितने टाइप्स हम सॉल्व करा रहे हैं इन टाइप से बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं वो शेयर कर दीजिए इस क्लास को, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे क्लास को। हम बाकी सबको शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं। आज बसंत पंचमी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद और कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आज जीपी स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कल की क्लास में हमने आपको एपी पढ़ाया था। ठीक है, एपी हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, कंप्लीट एपी करा दिया था। आज जीपी स्टार्ट करेंगे। जीपी जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी, जीपी शॉर्ट में कहते हैं, इसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम इसे कहते हैं। श्रेणी कहिए या श्रेणी कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बताएंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, हमारे साथ जुड़ गए हैं जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग। सुमित राठौर, हरिओम पांडे, संयम चित्रकूट, शिवाय सवाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विपिन कुमार मिश्रा, सोनू राजपूत, राकेश पांडे, अभिषेक गौन, आप सभी शेयर कर दीजिए इस क्लास को। बाकी दोस्तों को भी बुला लीजिए अपने सभी। शिवम चिरकुट। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया आज जीपी स्टार्ट करने वाले हैं हम। जीपी में उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि हमने एपी में भी किए हैं। शोभित गुप्ता, गुड मॉर्निंग। ऋषि यादव, रविंद्र कुमार, किशन सिंह, नीरज वर्मा, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीपी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी क्या है। गुणोत्तर श्रेणी, यदि किसी सीरीज में हर एक अगला टर्म पहले वाले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके हमें मिले या डिवाइड करके मिले तो हम उस टाइप की सीरीज को कहते हैं जीपी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, इस टाइप से सीरीज बन रही है। 2 से मल्टीप्लाई किया आपने 2 को, 4 मिला आपको। 4 से मल्टीप्लाई किया 2, 8 मिला। 8 इंटू 2, 16 मिला। ठीक है, तो ये जो सीरीज हमें मिली है ये है जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए ये 2 क्या है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हर अगली टर्म मीन्स यदि 4 को डिवाइड किया जाए 2 से तो हमें मिलेगा 2। जैसे हमने कहा इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये मिलता है, ठीक उसी तरह यदि इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह 8 को आप डिवाइड करें 4 से तो आपको 2 मिलेगा। 16 को आप डिवाइड करें 8 से तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, ये जो 2 आता है इसे हम कहते हैं सार्व अनुपात, कॉमन रेशो कहा जाता है इसे, कॉमन रेशो, सार्व अनुपात। ठीक है, और स्टार्टिंग वाली जो टर्म है उसे हम कहते हैं ए। या मैंने आपको पहले ही बताया, सीरीज कोई सी भी हो, सबसे शुरू में जो टर्म लिखी गई है वो ए कहलाती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा एनवा पद क्या होता है एपी का। एनवा पद मीन्स कोई पद पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल यही सीरीज दे दी जाए आपको और आपसे कहा जाए 50वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा पद 50वां पद है। तो क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है जीपी का एनवा पद, nth टर्म ऑफ जीपी, तो हम इसको डिनोट करते हैं tn से। nth टर्म ऑफ जीपी tn, फॉर्मूला हो जाता है a r रेज टू द पावर n-1, जहां पर a होता है आपका फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशो, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर पदों की संख्या। ये है पहला पद, प्रथम पद कहते हैं जिसे हिंदी में, या फर्स्ट टर्म कह दिया जाए इंग्लिश में। r है आपका यही कॉमन रेशो और n है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन, हम जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले कुछ सालों में आए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, ठीक है। देखिए सीरीज दी गई है कि श्रेणी 3 -6 12 -24 ये दिया गया है, इसका हमें 10वां पद याद करना है, का 10वां पद याद कीजिए या 10th टर्म बतानी है, याद कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, सीरीज दी गई है। पहले देखिए जब भी आपको कोई भी सीरीज मिलेगी आपको, तो आपको पहले देखना है कि ये सीरीज कौन सी है, ठीक है, कौन सी सीरीज है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं दिया जाएगा कि एपी है या जीपी है, दिया भी जा सकता है, दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर रहेगा सीरीज कौन सी है। नहीं दिया जाएगा तो आपको खुद से देख लेना है कि सीरीज कौन सी बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, पहला वाला जो नंबर दिया गया है इसे हम कहते हैं ए की वैल्यू हो गई हमारी 3। इसके बाद हम बात करें, देखो 3 के बाद 6 है, फिर 12 है, फिर -24 है, प्लस माइनस इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस करके देख लीजिए, हो सकता है माइनस करके सेम आ जाए। आपने इस चीज को माइनस किया, 6 - 3 -3 -6 -3 -9, इस चीज को माइनस करेंगे, 12 -6 12 प्लस, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, अलग अलग भी हैं, इसका मतलब एपी तो नहीं बनेगी। एपी तब बनेगी जबकि सारी वैल्यूज मतलब जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वो सेम आ जाए। अब डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब रेशो सेम हो सकता है, ठीक है। आंसर भी निकाल दिया है शिवाय ने, तो चलिए कोई बात नहीं, हम भी सॉल्व करते हैं। देखिए आर की वैल्यू निकालते हैं, आर मतलब रेशो सेम होगा, -6/3 करेंगे, -2 आ जाएगा, या आप 12 को -6 से डिवाइड करें -2 मिलेगा, या आप -24 को 12 से डिवाइड करें तो भी -2 मिलेगा। n जो हमसे पूछा गया है 10वां पद पूछा है, तो n की वैल्यू 10 लिखेंगे। अब देखिए हमने फॉर्मूला लिखा tn, ar की पावर n-1, तो आपको क्या लिख देना है, n की जगह 10 लिख देना है आपको। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, a की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है, ये सभी वैल्यू आपको लिख देनी है। तो a मीन्स 3, r की वैल्यू -2, n-1 मीन्स 10-1, ठीक है। तो 3 - 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 आप करते हैं। सबसे पहले तो देखिए माइनस की पावर 9 है, विषम संख्या है, इसका मतलब माइनस का साइन आएगा। 2 की पावर 9, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 512, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस ये हो जाएगा 1536, ठीक है। सभी का आंसर यही आ रहा है, -1536। वेरी गुड, वाईटी टुडे, किसान सिंह, प्रेमचंद्र कुशवाहा, अभिषेक गौन, सबका आंसर सही है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आपको कर देना है जब nवां पद आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। nवां पद यदि पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। आपकी वैल्यू में क्या चेंज हो सकता है, केवल a की वैल्यू दूसरी दी जा सकती है, r जब रेशो आप निकालेंगे तो वो चेंज हो सकता है, फॉर्मूला आपको सेम ही लगाना है सभी में, ठीक है। ar की पावर n-1, क्लियर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी सीरीज का nवां पद क्या है, तो आप इस टाइप से निकाल देंगे। साथ ही देखिए यदि आपसे कहा जाता है, मान लिया इसी सीरीज की हम बात करें, आपसे कहा जाए इस सीरीज में केवल 10 पद हैं, तो आप अंतिम पद याद कीजिए, ठीक है। अंतिम पद को भी हम tn से ही डिनोट करते हैं, मतलब लिखते तो l से हैं लेकिन उसकी वैल्यू भी tn होती है, ठीक है। यदि किसी सीरीज में टोटल n टर्म है तो अंतिम पद भी हमारा nवां पद हो जाता है, l से हम डिनोट करते हैं, इसे tn लिखते हैं, या l = ar की पावर n-1, ठीक है, ar की पावर n-1, जहां l इज लास्ट टर्म, अंतिम पद, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, यदि आपसे अंतिम पद पूछा जाएगा तो भी आप इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में स्पेशली कहा जाएगा कि इतने पद हैं तो अंतिम पद याद कीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीरीज दे दी जाए और कह दिया जाए सीधा सीधा अंतिम पद याद कीजिए। अंतिम पद के लिए कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप अंतिम पद इजिली निकाल पाए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हो सकता है, यदि अंतिम पद हमें गिवन है तो कभी कभी हमसे पूछा जा सकता है कि अंत से nवां पद याद कीजिए। ये तो था स्टार्टिंग से nवां पद, यदि कुछ नहीं कहा गया है
तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हमसे पूछा गया है वो स्टार्टिंग से ही है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही nवां पद है। अब यदि स्टार्टिंग से ना पूछ के अंत से पूछ लिया जाए तब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहली बात कि यदि अंत से कोई पद पूछा जाएगा तो सबसे पहले अंतिम पद दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है, एल की वैल्यू हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, साथ ही सीरीज गिवन होगी। यदि कोई सीरीज गिवन है तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू आर की वैल्यू दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इसके बाद एल की वैल्यू हमें गिवन होगी, फॉर्मूला हम लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यदि अंत से nवां पद पूछा जाता है तो देखिए क्वेश्चन में अंत से nवां पद पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, अंत से nवां पद, जीपी का है nवां पद, ये हो जाता है L/R की पावर n-1, जहां पर L है अंतिम पद, L इज इक्वल टू अंतिम पद, R वही है आपका कॉमन रेशो, सार्वनुपात, ठीक है, कॉमन रेशो, और n पदों की संख्या जो कि हमसे पूछा गया है। अमन कुमार गुड मॉर्निंग, रेनू जायसवाल, पल्लवी वर्मा गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमें कि एक जीपी का, उस जीपी का अंत से nवां पद ज्ञात कीजिए, अंत से तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद ज्ञात कीजिए जिसका अंतिम पद 128 और सार्वनुपात 2 है, अंतिम पद 128 और सार्वनुपात कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो को सार्वनुपात कहते हैं, आर कहते हैं इसको, अनुपात 2 है। अब देखिए हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? अंत से तीसरा पद निकालना है, इसका मतलब n हमें क्या लेकर चलना है? 3, ठीक है। इसके बाद a क्या है? a नहीं दिया गया है हमें क्वेश्चन में। देखिए यदि हम देखें तो इस फॉर्मूले में a नहीं है, इसका मतलब हमें a की आवश्यकता भी नहीं है, क्लियर। अब r दिया गया है, सार्व अनुपात r इज इक्वल टू 2, गिवन लिख लीजिए या दिया है। इसके बाद अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद को हम L से लिखते हैं, L इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर्मूला, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, फॉर्मूला हो जाता है L/R की पावर n-1। तो अंत से तीसरा पद क्या हो जाएगा? अंत से तीनवां पद लिखिए या तीसरा पद लिखिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पद L की वैल्यू है 128, R की वैल्यू है 2, N की वैल्यू है 3 -1, इसका मतलब 128/2 स्क्वायर, 3 - 1 2 हो जाता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, 128 2 स्क्वायर मीन्स 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 × 12, 4 2 × 8, 32 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड। सत्यम मिश्रा, क्रेजी उदय, अभिषेक अहिवार, सबका आंसर सही है, 32 ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूला लगा देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये तो बात हुई nth टर्म की, nवें पद की। अब हम बात करते हैं योगफल की, मतलब सम की। यदि हमें जीपी के कुछ पदों का योगफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे n पदों के योगफल के क्वेश्चंस को? देखिए n पदों के योगफल डिपेंड करता है r पर। r पर कैसे डिपेंड करता है वो देखिए, हमने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था जब क्लास में ये हमने चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था, आपको फिर से बता देते हैं। r क्या है? r को हम सार्वनुपात कहते हैं। अब देखिए r की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए योगफल की वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे होती है? देखिए यदि जीपी के n पदों का योग या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, हम इसको डिनोट करते हैं Sn से, ठीक है। S मीन सम। होता क्या है फॉर्मूला? a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इसकी वैल्यू ये हो जाती है यदि r 1 से छोटा है,
ठीक है, 1 माइनस आर, 1 में से आप r को घटा देंगे और इसकी वैल्यू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस इफ r इज ग्रेटर देन 1। यदि r की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है तो आप ये लेंगे, r की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप ये लेकर चलेंगे। क्लियर? ये तो है n पदों का योगफल। हमसे अनंत पदों का योगफल भी पूछ लिया जा सकता है। अनंत पदों का योगफल, अनंत मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जीपी के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, या ऐसा कहिए सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो क्या होता है, देखो जब हम बात इनफाइनाइट की करते हैं इट मीन्स n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो n नहीं आएगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। आप इसको या तो s से डिनोट करेंगे या फिर s इनफाइनाइट से डिनोट करेंगे। देखिए n पदों के योगफल को हम n से डिनोट कर रहे हैं, अनंत पदों के योगफल को केवल s से डिनोट करेंगे या s इनफाइनाइट से। ये हो जाता है a अपॉन 1 माइनस r, वेयर r इज लेस देन 1। ठीक है, r की वैल्यू 1 से छोटी है। यहाँ पर ज़्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है आपको, जो भी क्वेश्चन इनफाइनाइट के लिए पूछा जाएगा उसमें r की वैल्यू 1 से छोटी ही दी गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको क्लियर रहेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक सीरीज हमें दी गई है √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन 3√3, ये सीरीज दी गई है। तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है, के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे n पदों का योग? n पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको a की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। अब यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कहा गया है n पदों तक योगफल निकालना है, इसका मतलब हमें n को n ही रखना है। ठीक है, n को n ही रखना है तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला पद मीन्स √3, r की वैल्यू आपको निकालनी है, तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी? गुड मॉर्निंग संदीप, धर्मेंद्र प्रजापति, अंकित राजपूत, अजय कुमार, गुड मॉर्निंग। 1 अपॉन √3। आप अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बाकी सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, मतलब अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो सब भी आए क्लास में। कितने बजे लाइव चलता है? 8 बजे लाइव चलता है ये। आज 5-7 मिनट थोड़ा लेट हो गया था, बट 8 बजे लाइव चलता है, तो आप डेली आया कीजिए क्लास में। बज्जू सिंह, डेली 8 बजे ही होगा बेटा ये। 1 अपॉन √3 को हम डिवाइड कर देना है √3 से, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू √3, इसका मतलब 1/3। ठीक है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको 1/3 मिलेगा। अब देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 1 अपॉन 3√3 को 1 अपॉन √3 से डिवाइड करेंगे तो इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्या मिलेगा आपको? ऊपर 1 बचता है और एक ये 3 बचता है। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a की वैल्यू आपको मिल गई, r की वैल्यू आपको मिल गई। अब r देखिए, r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है 1/3। आप जानते हैं 1/3 1 से छोटा होता है। ठीक है, 1 के यदि 1 से ज़्यादा पार्ट कर दिए जाएं तो 1 से छोटे ही रहते हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 1/3 1 से छोटा है। छोटा है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर देना है? हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, हम लिखेंगे Sn, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। Sn इज इक्वल टू a की वैल्यू √3, 1 माइनस r की वैल्यू है 1/3 पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3। कैलकुलेट कर देना है हमें इस वैल्यू को। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो हम जानते हैं हमें n को फिलहाल n ही रखना है क्योंकि हमसे केवल n पदों का योगफल पूछा गया है। सेम क्वेश्चन में यदि n की जगह हमसे कह दिया जाए 8 पदों का योगफल याद कीजिए, तो आपको क्या कर देना है, जहां n लिखा गया है वहां पर आपको 8 रख देना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करना है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, √3 1 माइनस, देखो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 की पावर n, 1 की पावर n को 1 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1 की पावर n अपॉन 3 की पावर n अपॉन 1 की पावर n ना लिखकर आप केवल 1 भी लिखेंगे तो भी ठीक है,
क्योंकि आप जानते ही हैं 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, फाइनाइट वैल्यू, हम इनफाइनाइट नहीं कह रहे हैं, 1 की पावर इनफाइनाइट वैल्यू यदि है तो आंसर आपको 1 मिलता है। इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 माइनस 1 2/3, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करना है हमें, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि यदि आप किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, मान लिया 2/3 लिखा है आपके पास, आप इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब √3 को डिवाइड करना है आपको 2/3 से, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, ऐसा लिख देते हैं हम √3 × 3/2। यहाँ भी सेम ही कंडीशन आप मान के चलिए, इतना पोर्शन है, आप इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो पलट जाएगा, इट मीन्स ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 3√3/2 और ये वैल्यू आपको एज इट इज लिख देनी है, 1 माइनस 1/3 की पावर n, ये एस एन की वैल्यू है, ठीक है। n की वैल्यू जो भी कही जाएगी आपको वो रख देनी है, तो आपका वो आंसर मिल जाएगा। फिलहाल n को n ही रखने के लिए बोला गया है, तो आपका यहीं पर आंसर है, ठीक है। हाँ जी, ये 3√3 सत्यम मिश्रा 1 माइनस 1/3 की पावर n/2, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको कैसे सॉल्व करना है। अब यदि अनंत पदों का योगफल पूछ लिया जाए, अनंत पदों का योगफल पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। अब यदि हम देखें n पदों के योगफल में आपको टोटल सॉल्व करना है, पूरी वैल्यू मतलब a × 1 माइनस r की पावर n/1 माइनस r, टोटल सॉल्व करना है। अब यदि बात अनंत पदों की हो जाए, जब बात अनंत पदों की होती है तो आपको n वाला जो पोर्शन है उसे ही खत्म कर देना है, मीन्स आपको ये पोर्शन लिखना ही नहीं है, इतना जो पोर्शन है ये पोर्शन लिखना ही नहीं है, केवल इतना ही आपका फॉर्मूला हो जाता है a/1 माइनस r। तो यदि क्वेश्चन अनंत पदों का आता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन n पदों वाले की योगफल से ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक अनंत पदों के योगफल का क्वेश्चन। अनंत पदों के योगफल का क्वेश्चन यूजुअली 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप सबसे वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि आपको प्राइजेस दिए जाएंगे आपको अच्छे मार्क्स लाने पर। टॉपर्स वाइज, कैटेगरी वाइज टॉपर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसके आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका फॉर्म अवेलेबल है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जेईसी पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, तो आप वहां जाके उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना हो सकता है अपने सभी फ्रेंड्स को बताइए। यदि आपने फिल कर दिया है अच्छी बात है, यदि फिल नहीं किया है तो फिल कर दीजिए, फ्री है ये रजिस्ट्रेशन, ऐसा कोई नहीं है कि कोई चार्ज है इस रजिस्ट्रेशन का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए आपके लिए ही बेनिफिशरी है ये, मतलब बेनिफिट आपको ही होगा। यदि आप टॉप करते हैं तो आपको प्राइज मिलेगा, सब्जेक्ट में टॉप करते हैं तो भी आप स्कूल मतलब कॉलेज टॉपर हैं, कॉलेज टॉपर में भी ब्रांच वाइज टॉपर हैं तो भी आपको प्राइज मिलेगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं तो भी प्राइज मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा है ये। तो आप फॉर्म भर दीजिए, जिसने नहीं भरा है अभी तक, स्टार्ट हो चुके हैं 12 फरवरी से, कुछ दिन में ही लास्ट डेट हो जाएगी, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस फॉर्म को फिल कर दीजिए आप, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि वो भी फॉर्म को भर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अनंत पदों के योगफल की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है 0.03 प्लस 0.001, इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है, के अनंत पदों का योग, पदों का योग ज्ञात कीजिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। यदि ऐसा ना लिखा जाए कि अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए और आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाए अप टू इनफाइनाइट, जैसे 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.001 अप टू इनफाइनाइट, तो इसका भी मतलब यही है कि आपको इसे जोड़ना है। और कहाँ तक जोड़ना है क्या बता दें एक बार फिर से। अच्छा, श्रेणी को कैसे पहचानेंगे, श्रेणी को कैसे पहचानेंगे आप पहले माइनस करके देख लीजिए। यदि सेम आता है माइनस करके डी तो एपी है, और यदि माइनस करके सेम नहीं आता है तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, भाग देकर देख लीजिएगा हर अगले पद को पहले वाले पद से, ठीक है। भाग देके देखेंगे और भाग देने के बाद आपको सेम वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब वो सीरीज जीपी है, ठीक है। तो ऐसे आप पहचानेंगे।
सौरभ आपका सेम ही क्वेश्चन था या कुछ और पूछना चाहते हैं? फिर से लिख दीजिए कुछ और पूछना चाहते हैं तो। सौरभ यादव, देखिए सीरीज ऐसे दी गई है, मतलब लिखा जाए अनंत पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, या ऐसा लिखा जाए कि इसको जोड़ दिया जाए और लास्ट में इनफाइनाइट लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। ए सबसे पहला वाला पद जो भी दिया गया है वो ए है हर एक सीरीज में, चाहे सीरीज एपी है चाहे सीरीज जीपी है। कौन सा फॉर्म था? रजिस्ट्रेशन फॉर्म है प्राइज के लिए, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड कर दीजिए आप खुद को, ताकि आप जब आपका रिजल्ट आए और यदि आप टॉप करते हैं तो आपको जेई क्लासेस की तरफ से प्राइज मिल सके। ठीक है, उसके लिए है ये फॉर्म। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू आ गई, आर पर चलते हैं। आर कैसे निकालते हैं हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करते हैं, मीन्स 0.03 को 0.9 से डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 1 0 यहाँ लग जाएगी। आप जानते हैं पॉइंट कैसे हटाते हैं, देखो आपने ऐसा पढ़ा होगा ना कि जैसे हमने 1 लिख लिया है, पॉइंट हटाने का जितनी संख्या लिखी है उतनी 0 लगा देनी। ठीक है, यदि दोनों मतलब ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में पॉइंट्स लिखे गए हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स इक्वल बना लेते हैं। ठीक है, बराबर नंबर बना लेते हैं। तो यहाँ हो गए, यहाँ भी 2 नंबर हो गए, यहाँ भी 2 नंबर हो गए। अब ये बचता है 3/90, या 3 से इसको कैंसिल करेंगे 30, मीन्स 1/30। ये आया आर, या आप ऐसा कर दीजिए 0.001 अपॉन 0.03। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है और पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो आप 0 खुद से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, इसको दोनों को हटा देंगे तो 1/30। ठीक है, ये वैल्यू 1 से छोटी है। अब आपको निकालना है अनंत तक योग, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है अनंत तक योगफल का, मीन्स S = A/1 - R। ठीक है, ये फॉर्मूला है। S = A की वैल्यू 0.9, R की वैल्यू 1 - 1/30। कैलकुलेट कर देना है हमें, सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए नीचे दिया गया है 1 - 1/30, सॉल्व कर देते हैं 1/30 को, तो ये हो जाता है आपका 0.9, एलसीएम लेंगे 30 इधर पहुंचेगा, 30 - 1, 30 - 1 मीन्स 29/30। ठीक है, अब देखिए फिर से वही है, आप इसको सॉल्व करेंगे पहुंचेगा यहाँ पर, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.9 × 30/29। ठीक है, 9 × 3 27, 0 लगी हुई आपको लगा देनी है। अब आपको देखो ये देखना है, आपने पॉइंट वाले मल्टीप्लाई किए होंगे, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, एक संख्या इधर से काउंट करते हैं, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ आपको लगा देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने भी 0 आप लगा सकते हैं पॉइंट से पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। नीचे लिखा गया है 29, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसे 27/29 लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला है, वैसे तो हम सारे क्वेश्चन उसी टाइप के लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले कुछ सालों में आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी ने सही आंसर दिया। विपिन कुमार मिश्रा, गौरव कुमार, प्रेमचंद्र कुशवाहा, शिवम पाल, नीरज वर्मा, मुदित वाजपेयी, वाईटी टुडे, सभी का आंसर सही है। 27/29 आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही यदि देखिए यहाँ तो पॉइंट में दिया गया है, आपको दे दिया जाए 1/3 इस टाइप से दे दिया जाए, +1/3 +1/9 +1/27 अप टू इनफाइनाइट, तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। इजी कैसे हो जाता है, देखो यहाँ हमें पॉइंट को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, 1/9 को आप लिख सकते हैं 1/3², 1/27 को लिख सकते हैं 1/3³, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ए की वैल्यू, आर की वैल्यू, देन आपको ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, या हम इसे कहते हैं अनंत पदों तक योगफल, जीपी का, ये क्लियर हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि आपको एक सीरीज दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, या आपको ऐसा कहा जाए कि यदि कुछ टर्म्स का योगफल इतना है, कुछ पदों का योगफल इतना है, तो कितने पद हैं जिनका योगफल इतना है। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं इन सब से, कि पद दिया गया है
तो कौन सा पद है, या फिर योगफल दिया गया है तो कितने पदों का योगफल है ये, ठीक है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रेणी कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9, 6, 4 का कौन सा पद 64/81 है, ठीक है, 64/81 है। तो क्या करेंगे हम इस कंडीशन में, पद निकालेंगे। देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, r क्या होता है, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए या इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। r आपको मिलेगा 6/9, या 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से, सॉरी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, या आप ऐसा कर सकते हैं 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आप दोनों टाइप से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिख दीजिए। तो आपको a की वैल्यू भी मिली, r की वैल्यू भी मिली। अब आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा पद है, मतलब tn हमें दिया गया है, हमसे n की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या करेंगे, मान लिया हमने nवा पद है, nth टर्म या nवा पद, इसको हम लिखते हैं tn से, ठीक है। tn है हमारा 64/81। अब देखिए यदि हम बात करें nवें पद की, tn होता क्या है, tn होता है ar की पावर n-1, ये हो जाता है 64/81। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, a की वैल्यू है हमारी 9, r की वैल्यू है 2/3, 3 की पावर n-1, 64/81, ठीक है। ये जो 9 है इसको इधर ले आते हैं, इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 2/3 की पावर n-1, 64/81 इंटू 9, ठीक है। अब देखिए इधर 2/3 दिया गया है, इसका मतलब ये है कि 2/3 की पावर में दिया गया है, तो राइट साइड भी हमें 2/3 की पावर में चेंज कर देनी है, ठीक है। n की वैल्यू 7 आ गई, तो 2/3 की पावर n-1, क्या करेंगे, 2 की पावर हो जाता है ये 6, इसको देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 4, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 81 होता है 3 की पावर 4, 3 की आप 4 बार गुना करेंगे आपको 81 मिलेगा, ठीक है। मैम इंग्लिश में कीजिए बेटा, इंग्लिश और हिंदी हमने बता दिया है ना आपको क्या लिखा गया है, कौन सा पद है, मतलब कौन सा टर्म है, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 64/81। बाकी तो कैलकुलेशन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता ही रहे हैं, ये तो आप हिंदी लीजिए इंग्लिश लीजिए, सब में एक ही जैसा करना है। क्या हो जाएगा 2/3 की पावर n-1, देखो इसे लिखा हमने 3 की पावर 4, ठीक है, इसको लिखा 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई में हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी 3 की, क्या हो जाएगी, यहीं पर हम लिख देते हैं 2 की पावर 6, यदि आप इसको देखें तो 3 की पावर 6। अब पावर 6 यहाँ भी है, पावर 6 यहाँ भी है, इट मीन्स आप होल पावर लिख सकते हैं। आपने इसको लिखा 2/3 की पावर 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, पावर्स की तुलना कर देंगे। यदि बेस सेम है इट मीन्स पावर भी सेम होंगी, ठीक है। आधार बराबर होने पर घात भी बराबर हो जाते हैं, तो आपको क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है, या घातों की तुलना करने पर तो कंपेयर करेंगे n-1 इज इक्वल टू 6, तो n क्या हो जाएगा, 1 उधर लेकर जाएंगे तो 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 + 6 इट मीन्स n इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर देना है, जो भी गिवन है। वेरी गुड राकेश प्रजापति, लव गुरु, राम जी, विवेक कुमार, सभी का आंसर सही है, 7 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। ठीक इसी तरह यदि सम दिया जाए, मतलब योगफल दिया जाए, तब आपको योगफल वाला फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो योगफल में किस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन सीरीज हमें दी गई है कि 1 + 2 + 4 + 8, 4 + 8, ये सीरीज हमसे कई बार पूछी गई है, ठीक है। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे योगफल पूछ लिया जाता है, कभी n पदों का योगफल पूछ लिया जाता है, कभी सीरीज यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट कर दी जाती है। ये सीरीज एक नहीं, एक से ज्यादा बार पूछी गई है एग्जाम में हमसे, काफी इजी है ये सीरीज, ठीक है। 2 4 8 सेम, यदि 1 को हटा दिया जाए शुरुआत से, 2 4 6, 2 4 8, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, 2 4 6 हो जाए तो AP बन जाती है,
248 हो जाए तो जीपी बन जाती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं बार बार कि आप कम से कम किसी भी सीरीज में 3 पद लिखेंगे, ठीक है। जब तक आप 3 टर्म नहीं लिखेंगे आपको नहीं पता चलेगा वो सीरीज कौन सी है, एपी है या जीपी है, ठीक है। फिलहाल तो खैर यहाँ पर 1 से स्टार्ट है, बट यही सीरीज यदि 1 से स्टार्ट ना होकर आपकी 2 से स्टार्ट हो जाए तो आप 246, 248, ठीक है। दोनों में यदि देखा जाए तो स्टार्टिंग की 2 टर्म सेम होती है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, इसके कितने पदों का योगफल 1023 है, ठीक है। के कितने पदों का योग, इसका मतलब यहां भी n पूछा गया है, का योग 1023 है। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? देखिए, a क्या हो जाएगा, a आपका पहला पद है मतलब 1 हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, r के लिए आप डिवाइड करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। अब देखिए योगफल दिया गया है, योगफल का मतलब होता है सम, एस एन, ठीक है। इनफाइनाइट तक नहीं कहा गया है, यदि इनफाइनाइट की बात होती तो आपसे एन की वैल्यू पूछी ही नहीं जाती, ठीक है। कितने पदों का योगफल है 1023, आर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है आर। तो आपको लिख देना है एस एन इज इक्वल टू, मान लिया हमने एन पदों का योगफल है, ठीक है। एन पदों का योगफल इतना है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, आर की वैल्यू 2 से बड़ी है तो आपको फॉर्मूला लगा देना है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1023। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 1 है, आर की वैल्यू 2 है, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1023, ठीक है। आप इसको 2 माइनस 1 हो जाता है, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1023, इधर लेकर जाएंगे सेम ही रहेगा, या फिर हम ऐसा ना कहें कि इधर लेकर जाएं, आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी सेम ही वैल्यू रहनी है, माइनस 1 इज इक्वल टू 1023। आप 1-2 स्टेप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 को इधर लेकर जाएंगे, 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1023 प्लस 1, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर n, ये हो जाएगा 1024, ठीक है। अब देखो इधर 2 की पावर n है तो हम 1024 को भी 2 की पावर n में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 10, ठीक है। 2 की पावर 10 हो जाता है 1024, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, आप कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप से किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं इस चैप्टर से। देखो कभी कभी इस टाइप से दे दिया जाता है कि एक हमसे क्वेश्चन हमें लिख दिया गया है 0.123 और साथ में डॉट लगा दिए जाए ऊपर, ठीक है, डॉट लगा दिए जाए। इन डॉट का क्या मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है कि ये जो भी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर भी डॉट लगा हुआ है, इट मीन्स वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। डॉट लगा दिया जाए या बार लगा दिया जाए, यदि एक नंबर के ऊपर बार है इसका मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा के ऊपर बार है इसका मतलब एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम, देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये 2019 में आया है क्वेश्चन 0.123 और ऊपर लगाए गए हैं दोनों के ऊपर डॉट। क्वेश्चन पूरा लिखा गया है कि इसको जीपी की सहायता से भिन्न में बदलें, ठीक है, इसको जीपी की सहायता से, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, सहायता से फ्रैक्शन में चेंज करें, ठीक है। फ्रैक्शन होता है भिन्न, भिन्न में बदलें। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो हमने अभी आपको बताया कि जो भी वैल्यू जिनके ऊपर डॉट लगा है मीन्स वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो हमने इसको लिखा 0.123, ये लगा देंगे इनके ऊपर डॉट। अब क्या करना है हमें, अब हम ये जो 0.1 है जिसके ऊपर डॉट नहीं दिया गया है, डॉट नहीं दिया गया है उसे अलग कर देना है, जिसके ऊपर डॉट दिया गया है उसे अलग कर देना है। इट मीन्स हम इसको ऐसा लिखेंगे 0.1 प्लस 0.023, इन दोनों के ऊपर डॉट लिखा गया है। क्लियर है? अब क्या करना है, 23 है, 23 दोनों के ऊपर डॉट है, इसका मतलब 23 को रिपीट करते जाना है,
रिपीट कब तक करना है? अप टू इनफाइनाइट। हम इसको ऐसा लिखेंगे 0.1 0.0 23 23 23 23 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। 23 23 साथ साथ ही रिपीट करना है। किसी एक नंबर के ऊपर है इसका मतलब उसे एक बार लिख देना है, एक से ज्यादा के ऊपर है तो एक से ज्यादा बार लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें स्टेप बाय स्टेप 23 23 को अलग अलग करना है। मीन्स हम इसको ऐसा लिखेंगे 0.1 पहले पहला वाला 23 हमें लिख देना है। मीन्स 0 2 3 प्लस लगाना है। इसके बाद जितना हम लिख चुके हैं, मीन्स जितनी नंबर्स हम लिख चुके हैं पॉइंट के बाद उतनी आपको 0 लगा देनी है। देन नेक्स्ट वाला 23 लिखना है। मीन्स हम इसको ऐसा लिखेंगे 0.00023। क्लियर है? ये हमने यहाँ तक लिख लिया है, 5 संख्या लिख चुके हैं। अब फिर से इतनी 0 लगाएंगे और अगला वाला 23 लिखेंगे। मीन्स हम इसको ऐसा लिखेंगे 0.0000023 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, चाहे तो आप अगली वाली टर्म भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब आपको पॉइंट्स हटा देने हैं सभी से। कैसे करेंगे? यहीं से हटा देते हैं। देखो 1 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितनी 0 बनेंगी? 3 0 बनेंगी। यहाँ 1 लिखा, पॉइंट हटाया 1 2 3 4 5। यहाँ हमने 1 लिखा, पॉइंट हटाया, कितनी 0 बनी? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सीरीज आपकी ये बन जाएगी। ये सीरीज बन जाएगी तो आपको कैसे लिख देना है? अब सॉल्व करेंगे इसको 0.1। इसका पॉइंट हम बाद में हटा देंगे कैलकुलेशन के बाद। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 23/1000 प्लस 23/1 2 3 4 5 प्लस 23 कितने टाइम्स 0 लगी हुई है? 7 टाइम्स 0 लगी हुई है, तो आपको 7 टाइम्स 0 लिख देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, आपको इनफाइनाइट तक जाना है। क्या करेंगे? यहाँ से अब आपको कॉमन ले लेना है। जो भी वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, जितना भी पॉसिबल है कॉमन, वो कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 0.1 प्लस, देखो टोटल से 23 कॉमन आ जाएगा। यदि हम देखें तो 1000 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से 23/1000 कॉमन लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? जैसे ही हम कॉमन लेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर बचता है 1। ठीक है, यहाँ 1 बचता है, 1 अपॉन, देखो ये हम कॉमन ले चुके हैं 23। अब यदि हम 3 0 बाहर ले चुके हैं तो हमारे पास 2 0 बचती हैं, तो हमने लिखा 100 प्लस, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से यदि आप 3 0 बाहर ले चुके हैं तो आपके पास 4 0 बचती हैं। मीन्स 1 अपॉन 1 2 3 4 10,000 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है? यदि हम इस सीरीज की बात करें, इस सीरीज की जो हमारी अंदर बनती है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? यहाँ से देखिए, यदि हम 100 लिखा हुआ है 1 अपॉन 10,000 लिखा हुआ है, आप इसको 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। हमने इसको लिखा 0.1 23/1000 1 प्लस 1 अपॉन 100 1 अपॉन 100 स्क्वायर, ऐसा चलता रहता अप टू इनफाइनाइट। आपको फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? a अपॉन 23/1000। ये देखिए, ये सीरीज है जीपी है, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है a हो जाएगा आपका 1, r हो जाएगा 1 अपॉन 100। ठीक है, हमें कहाँ तक जोड़ना है? हमें जोड़ना है अनंत तक, मीन्स इनफाइनाइट तक ऐड करना है हमें। तो हम s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला हमें लगा देना है यहाँ पर। s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू है 1 अपॉन 100। क्लियर है? इसे सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू 1/100 है, तो ये हो जाएगा 0.1 23/1000 1 अपॉन 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 क्या हो जाता है? 99 अपॉन 100। अब आप देखिए, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आपके पास वैल्यू आएगी 0.1। यहाँ से भी हटा देते हैं अब हम पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं तो आपको 10 मिल जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ से आपने पॉइंट हटाया तो आपको 10 मिला।
मीन्स 1/10 प्लस 23 अपॉन, यहाँ देखिए 99 और ये 0, इसका मतलब 990। एलसीएम आपको ले लेना है, एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, एलसीएम आपने लिया 990, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वैल्यू दी गई है 10 को आप डिवाइड करेंगे 990 को, 10 से डिवाइड करेंगे 990 को तो 0 कैंसिल हो जाएगा, केवल 99 बचेगा, इसका मतलब 99 प्लस 23, ये एज इट इज लिख लेना है, दोनों को जोड़ देंगे 122 अपॉन 990, ठीक है। ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा, तो 122 अपॉन 990 अभी मौर्य सही है आपका आंसर। या आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने ये फ्रैक्शनल मतलब मिनिमम फ्रैक्शन में लिखा है वो भी सही है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 61 अपॉन 495, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर भी आपका सही है, ठीक है। तो यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, मीन्स यदि वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप बनता है इसमें, कभी कभी क्या होता है एक सीरीज दे दी जाती है, जैसे कि मान लिया आपसे कहा जाए 0.5 फिर प्लस 0.55 फिर 0.555, इस टाइप से सीरीज दे दी जाए, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यदि इस टाइप की सीरीज बनती है तो उसमें भी हमें क्या करना है, हमें कोई भी सीरीज दी गई है, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये मतलब हमें उस फॉर्म में चेंज करना है जो जीपी वाली फॉर्म होती है, जिससे हम फॉर्मूला इजीली लगा पाए, ठीक है। हमें उस फॉर्म में चेंज करना है, तभी हम जीपी का फॉर्मूला लगा पाएंगे। ये क्वेश्चन ये भी हम उम्मीद करते हैं आएगा तो लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि 2 के ऊपर ही पॉइंट लगा हुआ मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है केवल 1 के ऊपर ही पॉइंट लगा मिले। यहाँ जैसे हमने लिखा था 1.23 डॉट डॉट डॉट, मतलब सॉरी डॉट डॉट 2 और 3 के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है 1.23 केवल 3 के ऊपर डॉट मिले, तो आपको क्या करना है, केवल 3 को रिपीट कर देना है, केवल 3 को रिपीट करेंगे, 1.2 को अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब यदि तीनों पर ही डॉट लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब तीनों को रिपीट कर देना है उस केस में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है 0.5, 0.55, 0.555 को n पदों तक जोड़ना है हमें, या ऐसा कहिए इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, सम ऑफ n टर्म्स। क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, हमने पहले एज इट इज लिख लिया इसे अप टू n टर्म्स। देखिए 0.5, केमिस्ट्री की क्लास कब चलती है, केमिस्ट्री की क्लास का टाइमिंग आपको मिल जाएगा, शाम को चलती है 7 बजे, वैसे तो फिर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर आप सारी शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन सी क्लास किस टाइम चलती है, केमिस्ट्री ईडी जो भी आप जानना चाहते हैं, केमिस्ट्री इंग्लिश ईडी सारी क्लासेस चलती हैं, कौन सी क्लास किस टाइम है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सभी आपको सारा शेड्यूल मिलता है वहाँ डेली का, अप टू n टर्म्स, इसका मतलब होता है n पदों तक, ठीक है। अप टू n टर्म्स का मतलब होता है n पदों तक। अब यदि फिलहाल की कंडीशन हम देखें तो ना तो ये सीरीज एपी है और ना ही जीपी है, कैसे नहीं है ये एपी और कैसे नहीं है जीपी, आप माइनस करेंगे 0.55 से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.05 आपको मिल जाता है, आप इससे इसको माइनस करेंगे तो आपको यहाँ मिलता है 0.005, ठीक है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो तो सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब जो हमारा अनुपात है, रेशो है, वो सेम हो सकता है, रेशो सेम हो सकता है, तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 0.55 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 55 है, यदि पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप हटा दें, 55 से 555 डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये सीरीज जीपी नहीं है फिलहाल। तो हमें क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है जीपी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इसको जीपी में, देखो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है आपको कॉमन ले लेनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 0.1, 0.11, 0.111 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब आपको बना देना है 9 बना देना है, क्या हो जाएगा
9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। पहले हम यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, पहले बिना पॉइंट का आपको समझाते हैं, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आप बिना पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बताते हैं लगाकर, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही टाइप के आ सकते हैं, पॉइंट वाले भी और बिना पॉइंट के भी। इस टाइप का क्वेश्चन है, हमने क्या किया, ये बना दिया। अब आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी है, 9 से डिवाइड करनी है। यदि आप मतलब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 9 से गुना और भाग करने पर, यदि आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने 9 से डिवाइड किया तो डिवाइड ये कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 99 प्लस 999 इस टाइप से बन जाएगा अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब क्या करना है, 9 को हम आसानी से लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 1000 - 1, 100 - 1, 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 - 1। ऐसे ही यदि आगे बढ़ेंगे तो उन्हें भी लिख सकते हैं, मतलब 10,000 - 1, इससे आगे 1 लाख -1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं 10, 100, 1000 ये एक सीरीज बनती है, 1 1 1 1 1 को आप जोड़ सकते हैं जितनी भी बार कहा जाए, आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाता है 1 को जोड़ने पर। 10, 100, 1000 ये अलग अलग करेंगे और 1 1 1 ये सब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/9, 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये हमने अलग कर दिया। इसके बाद माइनस लगा हुआ है सभी में, मीन्स -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स। देखिए यदि हम टोटल से माइनस को कॉमन ले लें, हर एक टर्म से माइनस कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगा दें बाहर, यदि ब्रैकेट बाहर लगा देंगे तो अंदर सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 1 1 1, कहाँ तक प्लस हो जाएगा n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स तक। तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर 10, 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। इसका मतलब ये जो सीरीज आपको मिलेगी ये एक जीपी होगी, ठीक है, जीपी होगी ये सीरीज। यहाँ पर देखिए 1 को जोड़ देना है n तक, आप 1 को 3 बार जोड़ें, 1 + 1 + 1 तो आपको क्या मिलता है 3 मिल जाता है। 1 को आप 4 बार जोड़ें 1 1 1 1 आपको 4 मिल जाता है। 10 बार जोड़ें 10 मिल जाता है। ठीक इसी तरह यदि आप n बार जोड़ेंगे तो आपको n मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आगे क्या करेंगे, इसमें इसको सीरीज बना लेना है 10,000 10,100 1000 10,000 इस टाइप से, ठीक है। आप इसको सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं और लास्ट में 1 को हम जोड़ रहे हैं n पदों तक तो ये हो जाएगा n। तो इसको आपने लिखा 5/9 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब अप टू n टर्म्स, ठीक है, और -n बार जोड़े। अब ये देखिए ये जीपी है, यदि हम देखें a क्या हो जाएगा इसमें 10, r क्या हो जाएगा, आप 10 स्क्वायर को 10 से डिवाइड करेंगे आपको 10 मिलेगा, 1 से बड़ा है ये तो Sn लगा देना है, a r की पावर n -1 अपॉन r -1 ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो वैल्यू आपको मिलेगी 5/9, a मीन्स 10, r की पावर n -1 अपॉन r -1 -n। सॉल्व कर देंगे ये, ठीक है। अब टोटली हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो ही चुका है। 10 की पावर n -1 अपॉन 9 -n, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वैल्यू आपको मिलेगी 50/99। 10 की पावर n -1 -5/9 n, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ये तब है जबकि हमें पॉइंट नहीं दिया गया है, ठीक है। इन केस पॉइंट दे दिया जाए, देखो अभी हमने क्या लिखा था 0.5 0.55 0.555, उसमें क्या करेंगे, करना सेम ही तरीके से है, आपको 9 तक पहुंचाना है। 9 के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो यदि पॉइंट नहीं है तो हम 9 को लिख सकते हैं 10 - 1। अब सेम कंडीशन यदि 0.9 हो जाए, 0.9 हो जाए इसका मतलब हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से पॉइंट को, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बनेगा। अब अभी हमने लिखा 9 को 10 - 1 तो हम इसको लिख देंगे 10 - 1 अपॉन 10, अलग अलग करेंगे 10/10 1/10, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 - 1/10। क्लियर है। हम 9/10 को ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे 9/10 को लिख सकते हैं वैसे ही 99/100 को भी लिख सकते हैं। भाई यहाँ 10 है तो वैल्यू आई 1 - 1/10। अब यदि 99 और नीचे 100 हो जाए तो सिंपल है, बस यहाँ पर 10 की जगह 100 आ जाएगा।
ठीक इसी तरह 3 9 हो जाए तो यहाँ 1000 हो जाएगा। 9 है 1 0, 99 है 2 0, 999 है 3 0। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। रटने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको बता ही चुके हैं कैसे होना है। फिर भी यदि आपको ये याद रखना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस क्या कर देना है, अभी हम आपको फटाफट से बता देते हैं कि इसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या चेंज होगा। देखो क्या करना है, पॉइंट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5, 0.55, 0.555, 0 भी लगा दीजिए। तो 0.5, 55, 0.555 अप टू n टर्म्स। आपको कॉमन लिया 5 तो बचा 0.1, 0.11, 0.111 अप टू n टर्म्स, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई किया आपने, 5/9, 0.9, 0.99, 0.999 अप टू n टर्म्स। आपने इसके बाद ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट हटाएंगे 10 हो जाएगा, हटाएंगे 100 हो जाएगा, हटाएंगे 1000 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपने 9/10 है, 9/10 को लिखा 1 माइनस 1/10, जैसे कि हमने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट 99/100 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/100। 999/1000 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/1000 अप टू n टर्म्स। क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेना है, पहली टर्म्स एक साथ, दूसरी टर्म्स एक साथ, ये एक साथ लेंगे तो क्या हुआ 5/9, 1 + 1 + 1 कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट देखिए -1/10, -1/10, -1/100, -1/1000 अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सब प्लस हो जाना है। क्लियर, सीरीज वही बन जाती है, बस 1/10, 1/100, 1/1000 है, ये n हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ऐड करेंगे आपको ये n मिलेगा, n मिलेगा। अगले वाली सीरीज है जिसका पहला पद आपको पता है 1/10, दूसरा पद आपको कैसे मिलेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1/10 का स्क्वायर है ये, 1/10 का क्यूब है, डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a हो जाएगा 1/10, r हो जाएगा 1/10, 1 से छोटा है तो Sn क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो लगा देना है आपको फॉर्मूला, 5/9 n माइनस a 1 माइनस 1/10 की पावर n 1 माइनस 1/10। कैलकुलेट करेंगे इसको, 5/9 तो ये हो जाएगा आपका 5/9 n माइनस 1/10, 1 माइनस, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की पावर n, ठीक है, पूरे के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 99 होगा कि 81 होगा, ये किस में पूछ रहे हैं आप। अच्छा, यदि हमने उधर 99 कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लीजिएगा 81, ठीक है। 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 9/10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आपको मिलेगी 5/9। ये हो जाएगा n माइनस 1/9 हो जाएगा, 1 माइनस 1/10 की पावर n, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद अंदर इसके साथ 5/9 n और 5/81, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी 5/9 n माइनस 5/9 = 81, 1 माइनस 1/10 की पावर n। तो यहाँ आपको आंसर छोड़ देना है। ये क्वेश्चन आपको मिला है 16 में आया था, उसके बाद भी आया है ये बैक पेपर में। तो ये क्लास आपकी बैक पेपर के लिए भी है, रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, लिटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स जिन्हें एग्जाम देना है, जिनको फर्स्ट ईयर वाले जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं, अप्लाइड वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर करने होते हैं, ये क्लास उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बाकी बैक के स्टूडेंट जिन्हें अभी बैक पेपर देना है, फर्स्ट पेपर जिनका क्लियर नहीं है, रेगुलर के लिए तो है ही ये बैच आपका,
चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सीरीज जीपी दी है, जीपी में एक कंडीशन बन के आती है, जैसे हमने आपको एपी में कंडीशन बताई थी वैसे ही जीपी में भी कंडीशन होती है। एपी में आपको हमने क्या कंडीशन बताई थी कि यदि 3 टर्म एपी में है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 टर्म जीपी में है तो क्या करेंगे। देखिए यदि 3 टर्म एपी में है, इफ एबीसी आर इन जीपी, जीपी में है तो कैसे पता चलता है सीरीज जीपी है, आप डिवाइड करते हैं, आप इसको इससे डिवाइड कीजिए या सी को बी से डिवाइड कीजिए, इक्वल आएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इधर कर दीजिए, तो एक ये कंडीशन बन के आती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज आपकी जीपी है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप से आपको मिल सकता है, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि एबीसी एपी में है, एबीसी जीपी में है तो सिद्ध कीजिए, जीपी में है तब आपको सिद्ध करना है कि log A log B log C AP में होंगे। ये 2017 में हमसे पूछा गया था, log A log B log C GP में होंगे, AP में होंगे। अब सेम क्वेश्चन यदि उल्टा आ जाए, यदि हमसे कहा जाए ये AP में है तो आप सिद्ध कीजिए GP में होंगे, दोनों एक ही बात है। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि यदि ABC AP में है तो यहाँ लिख देते हैं हम इफ ABC आर इन AP, यदि ये AP में है तो क्या हो जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये हो जाएगा। तो GP में है ये हो जाएगा, AP में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, ये GP में है तो हम लेकर चलते हैं, मान लिया हमने ABC आर इन GP, यदि ये GP में है तो GP का जो मतलब ये कंडीशन है सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई कराएंगे तो देयरफॉर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब आंसर आपको चाहिए लॉग में, लॉग में आंसर चाहिए तो क्या कर देना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है, तो टेकिंग लॉग क्या हो जाएगा, लॉग लेने पर ये आपको मिलेगा लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ए सी। हमने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया है, लॉग बी स्क्वायर है तो आप कंडीशन लॉग की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसे यहाँ ला सकते हो, लॉग m की पावर n लिखा है तो ये बाहर आ जाता है तो हम इसको लिखेंगे 2 log b। यदि मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग करके प्लस में आप लिख सकते हो, तो आप इसको लिखेंगे log a प्लस log c। अब आप देखिए हम कह रहे हैं कि यदि 3 नंबर्स AP में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ मान लीजिए पहला नंबर है कैपिटल A, ये दूसरा नंबर है कैपिटल B, ये तीसरा नंबर है कैपिटल C। ठीक है, तो आपके लिए जो कंडीशन है ये बन गई 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर log A log B log C AP में। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। यदि आप उल्टा लेकर चलें तो भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मान के चलिएगा, इसके बाद ये लिखिएगा, इसके बाद दोनों साइड से लॉग हटा दीजिएगा। लॉग हटा देने का प्रोसीजर कहलाता है एंटी लॉग ले लेना। ठीक है, तो भी आप कह सकते हैं कि ये जीपी में है। ठीक है, अब जैसे ये होता है वैसे ही आपको यदि गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप कर सकते हैं नॉर्मली से सॉल्व। तो यदि ABC A व B का गुणोत्तर माध्य, ठीक है, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीन, इसे हम G से डिनोट करते हैं और ये हो जाता है √AB। आपको 2 वैल्यूज दी गई हैं, आप यहाँ रखिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए फॉर्म फिर से हम आपको बता दें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म टॉपर्स के लिए है, मतलब आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे रिजल्ट मिलने के बाद, मतलब रिजल्ट आने के बाद। जैसे जैसे आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉप करेंगे तो भी आपको प्राइज मिलेगा, आप कॉलेज वाइज टॉप करते हैं, ब्रांच वाइज टॉप करते हैं तो भी आपको प्राइज मिलेगा, इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं तो भी आपको प्राइज मिलेगा। बट उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे होगी, जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी यदि हमारे पास हो तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप वो फॉर्म टाइम से फिल कर दें। ठीक है, तो आप खुद भी फिल करें और अपने दोस्तों से भी फिल कराएं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं मैक्सिमम अपनी क्लास में शेयर कर दीजिए मतलब इस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और इसका कोई चार्ज नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा रहे हैं
क्लासेस वाले, तो हो सकता है इसका कोई चार्ज हमें देना पड़े, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ऐसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितना जल्दी हो सके आप फिल कर दीजिए इस फॉर्म को, अपने दोस्तों से भी फिल कराइए, बाकी जितना आप इसे शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जीपी का सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। बाकी यदि आप पूरी तरीके से आप मतलब स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, सारी क्लासेस को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। लगभग 4 से 5 क्लासेस हैं जीपी पर, तो आप पूरा चैप्टर आज देख सकते हैं। जिसने भी नहीं देखा है, वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है। तो जितने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी, बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स भी और लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स भी, क्योंकि आपको देखिए मार्क्स तो सभी को लेकर आने हैं, क्लियर सभी को करना है एग्जाम। क्लियर आप इससे पढ़ के भी कर सकते हैं, 17 मार्क्स आपके यहाँ से भी आ जाएंगे। बट आपको यदि ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको खुद मेहनत थोड़ी सी तो करनी ही पड़ेगी। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट आप भी कीजिए, ताकि आपकी और हमारी मेहनत का आपको रिजल्ट मिल जाए आपके रिजल्ट आने वाले दिन, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। चलिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं क्लास को। कल मिलेंगे आपको इससे अगले वाले चैप्टर द्विपद प्रमेय के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।